नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक सही ब्रोकर का चयन कैसे करते हैं। हमारे काफ़ी सारे दोस्तों की एक क्वेरी थी कि एक अच्छा ब्रोकर हम कैसे चुनें, कैसे माने ये सही ब्रोकर है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। देखिए, आपको कितना भी प्रॉफिट होता रहे, जब तक आपका ब्रोकर ठीक नहीं है तो वो प्रॉफिट आपके पास बचने वाला नहीं है। क्योंकि 10 दिन आपने प्रॉफिट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपको लॉस होगा तो जो ब्रोकर का बिल है वो आपको बड़ा लगने लग जाएगा, क्योंकि उस दिन आपको लॉस हुआ है। तो हमने टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकर के नाम से यहाँ पे हमने सर्च किया है। आप देख सकते हैं टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकर। बहुत सारे ब्रोकर्स के नाम आ रहे हैं। डिस्काउंट ब्रोकर हमने इसलिए लिए थे जिससे कि नए लोग जो होते हैं उनको डिस्काउंट ब्रोकर ही अधिक प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर फुल सर्विस ब्रोकर हम लेते हैं और कैपिटल हमारी कम है तो कुछ ऑर्डर लेने से ही हमारा जो बिल है बहुत बड़ा बन जाएगा ब्रोकर का। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि डिस्काउंट ब्रोकर में होता है कि चार्जेस कम होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर खुल रहा है जीरोधा। तो नो डाउट जीरोधा बहुत अच्छा ब्रोकर है। इसके हम प्लान को देखते हैं किस किस तरह से इसके रेट क्या हैं ब्रोकरेज वगैरह के। देखिए, इसका ओपनिंग अकाउंट जो है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ हैं। इसके अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितने 200 हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एएमसी 0 है और डीमेट अकाउंट एएमसी यानी पर एनम जो हमें देना है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो 300 पर एनम है। उसके बाद बात आती है ब्रोकरेज की। तो इक्विटी में ब्रोकरेज इसकी 0 है। इक्विटी आप समझते हैं, नहीं तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जो सेगमेंट्स के लिए हो, आप उससे सेगमेंट समझ जाएंगे किस सेगमेंट में क्या क्या काम होता है। एक है इक्विटी इंट्राडे। अगर हम आज ही खरीद के आज ही सेल करते हैं तो उस पर हमें 0.03% और 20 रुपीज़ मैक्सिमम जो भी होगा। और इक्विटी फ्यूचर में सेम इसी तरह से है, तो उसकी ब्रोकरेज जो है 20 रुपये के लगभग है मैक्सिमम। इक्विटी डिलीवरी में ये कोई ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, जैसे ये डिलीवरी है ना, इक्विटी डिलीवरी में। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर लग जाए, 20 से कम या 20 रुपये मैक्सिमम तक लगेगा। विचेवर इज लोअर, जो कम होगा वो लगेगा आपसे। बाकी अदर चार्जेस जितने भी हैं वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी वो लगेगा, सभी में लगेगा। ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस ये तो लगेंगे ही, सभी में हैं। जीएसटी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ये कोई ब्रोकर अपने आप से डिसाइड नहीं करता है। उसके बाद आता है सेबी के चार्जेस, स्टाम्प चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टाम्प चार्जेस, ये सभी ब्रोकर चाहे कोई भी आप चूज़ करेंगे तो ये आपको देने ही हैं। अब स्टॉक्स में अगर हम देखें तो ब्रोकरेज स्वयं उसी की तरह 20 रुपीज़। इक्विटी डिलीवरी में उसमें फ्री है, इसमें 20 रुपीज़ है पर ऑर्डर है। इंट्राडे में 20 रुपये, उसमें इंट्राडे में 20 रुपये है, लेकिन वहाँ पर 0.03 था, यहाँ पे 0.05 है, इस बात का ध्यान रखना है। और डिलीवरी उसकी बिल्कुल फ्री है जीरोधा में। एसटीटी जो मैंने आपको बताया ये किसी भी ब्रोकर के हाथ में नहीं होते, एक्चुअली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। फिर आ जाता है आपका डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, ये लगेंगे। जीएसटी है, ये लगेगी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। स्टाम्प ड्यूटी है, सेबी चार्जेस हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, जीरो भी नहीं कर सकता। अगर हम मैच करें तो काफ़ी लोगों के मोबाइल में होता है, और हम जब स्टार्ट करते हैं तो कई बार ग्रो ऐप से ट्रेड करने लग जाते हैं। फिर मालूम पड़ता है इसके चार्जेस ज़्यादा हैं तो हमारे बिल बड़े बड़े बन रहे हैं। थोड़ा सा लॉस होने से भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया है। इसके ब्रोकरेज प्लान की तरफ देखते हैं। इक्विटी डिलीवरी में इसका क्या है 20 रुपीज़ है और 0.05 अब स्टॉक्स के जैसा ही है। ये देखिए इक्विटी इंट्राडे में भी है, एफ एंड ओ में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा ब्रोकर चूज़ करना है जिसमें हमें चार्जेस कम से कम देने पड़े। फिर आता है एंजल वन। एंजल वन को अगर हम देखें तो इसके चार्जेस क्या हैं। देखिए, इक्विटी डिलीवरी इसकी जीरोधा की तरह डिलीवरी में बिल्कुल फ्री है। इक्विटी इंट्राडे में 20 रुपीज़ और 0.25% विच एवर इज़ लोअर, यानी जीरोधा में 0.03 था, इसमें 0.25 है। इक्विटी एफ एंड ओ में 20 रुपीज़ फ्लैट है या 0.25 विच एवर इज़ लोअर जो भी होगा। करेंसी एफ एंड ओ उसी तरह उसी रेट से है और कमोडिटी भी। अब आगे अगर हम चलें 5paisa.com तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस फ्री है।
ब्रोकरेज 20 पर आवर, ₹20 पर ऑर्डर है। पावर इन्वेस्टर पैक में ₹10 पर ऑर्डर है। अल्ट्रा ट्रेड पैक में इनके अलग अलग पैकेज हैं, जैसे बेसिक पैक है, पावर इन्वेस्टर पैक है और अल्ट्रा ट्रेड पैक है, इसमें अलग अलग है। कॉल एंड ट्रेड 100 पर कॉल फ्री। डीमैट अकाउंट की जो एमसी है ₹25 पर मंथ है, ₹25 पर मंथ है, यानी 300 पर एनम हो गया इनका। और उसके बाद डीपी चार्जेस, जब हम कोई होल्डिंग लेते हैं उसको हटाते हैं तब वो डीपी चार्जेस लगते हैं, जो कि सीडीएसएल और एनएसडीएल लगाता है, ये है। इसके बाद आता है फ़ंड ट्रांसफ़र चार्जेस। तो फ़ंड ट्रांसफ़र आजकल अगर हम यूपीआई से करते हैं तो मैक्सिमम ब्रोकर हैं जिनमें कोई चार्जेस नहीं है, इसमें भी नहीं है। नेट बैंकिंग पे ₹10 प्लस जीएसटी वगैरह होगा और यूपीआई के थ्रू फ्री है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाते तो ₹20 है, जबकि ज़ीरोधा में म्यूचुअल फंड लगाने के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती है। कोटक सिक्योरिटीज़, इसका देखिए यहाँ से देखने से भी हमें लग रहा है फ्री अकाउंट ओपनिंग है, फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो इन चीज़ों को हमें समझना है एक बार कि क्या है, कोटक हमें क्या ऑफ़र दे रहे हैं। कोटक वेल नॉन कंपनी है, उसी की ये ब्रोकरेज फर्म है, कोटक बैंक की सिस्टर कंसर्न है। अब देखिए इसमें 3 प्लान है कोटक में। प्लान नेम में क्या है, ट्रेड फ्री प्लान, ट्रेड फ्री मैक्स प्लान और नो ब्रोकरेज प्लान। नो ब्रोकरेज प्लान उनके लिए जिनकी एज अंडर 30 है, 30 साल से कम के अगर आप हैं तो आप समझ जाइए आपके लिए ये बहुत अच्छा एक मौका है। यहाँ पर हम ट्रेड फ्री प्लान को ऑफर मिल रहा है आपको। देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे फ्री हैं तीनों सेगमेंट, तीनों ऑप्शंस में। सब्सक्रिप्शन फीस, अब देखिए ट्रेड फ्री प्लान में आप देखेंगे तो फ्री है, अदर्स में इसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं। वैलिडिटी ट्रेड फ्री प्लान में लाइफ टाइम है, इसकी 1 ईयर है, इसकी 2 ईयर्स है। ट्रेड फ्री प्लान में क्या है कि ऑल सेगमेंट्स इंट्राडे ब्रोकरेज फ्री, ऑल सेगमेंट्स सभी में आपके लिए फ्री है, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की ब्रोकरेज नहीं लगेगी। अगर आप इक्विटी में डिलीवरी लेते हैं तो 0.25 और ₹20, जो कि आप देखेंगे कि ज़ीरोधा के बराबर ही है, ज़ीरोधा के बराबर है। जो भी ज़्यादा होगा वो लगेगा, बस वहाँ पे विचेवरेज लेस लगता है, यहाँ पे विचेवरेज हायर, यानी कि मान लीजिए कि ₹20 आपको पर ऑर्डर लगने ही हैं। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड, अगर आपने कोई ऑर्डर लेकर के छोड़ दिया है आगे के लिए, फिर कभी सेल करेंगे तो वहाँ पर ₹20 हमें देने पड़ेंगे। अगर आप 30 के अंडर में आते हैं, एज आपकी 30 है, तो यहाँ भी फ्री, इसमें भी फ्री, इसमें भी फ्री, हर जगह आपको फ्री का ऑफर मिल रहा है। फिर आता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। अगर हम मार्जिन यूज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके चार्जेस होते हैं, जो कि ये 12.49, 8.75, 12.49। स्टॉक यूज्ड एज मार्जिन, अगर हमारे पास स्टॉक्स हैं हमारे कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट में पड़े हुए हैं और हम उसको मार्जिन पे यूज कर रहे हैं, तो हम ये इंटरेस्ट पे करेंगे 16.99%। फिर आ जाता है आपका ब्रोकरेज कैशबैक, ये हमारे लिए प्लान नहीं है अगर हम ट्रेड फ्री में आ रहे हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखने वाला है वो ये है कि डीमैट की एएमसी कितनी है, ₹50 पर मंथ है। कितनी? ₹50 पर मंथ, यानी ₹50 महीने के हिसाब से देखें तो एनुअली आपका 600 पड़ेगा जाकर के, यानी ₹600 हमें एएमसी देनी है पर एनम। इस बात का ध्यान रखें, ₹600 जो एएमसी हम दे रहे हैं उससे हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आप लोग ट्रेड फ्री प्लान में ही अकाउंट ओपन कराएं। देखिए मेरा अकाउंट एक ज़ीरोधा में है, अगर मेरी बात करें, एक ग्रो अकाउंट में है, ग्रो ऐप में है, और एक है हमारा कोटक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड फ्री प्लान के तहत। ट्रेड फ्री प्लान में हमें ये रहता, कई बार हमें एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने पड़ जाते हैं, खासतौर से जब लॉस हो रहा हो या मार्केट इस तरह का हो। मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको कितने ऑर्डर लेने हैं। कई बार प्रॉफिट में निकलने के लिए हमें कई बार एडजस्टमेंट लेने पड़ते हैं, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम प्रॉफिट तो ले लेते हैं लेकिन वो अमाउंट छोटा होता है, या कई बार
बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद भी छोटा मोटा लॉस हो जाता है। तो उस लॉस के बाद जब हमारा बिल बनता है वो बहुत बड़ा बिल नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें वो बर्डन लगने लग जाए। तो इसलिए मैंने जीरोधा में बहुत अच्छा अकाउंट हमारा चल रहा है, लेकिन जब हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया तो उसका 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल लगता था। जैसे मान लीजिए हमने किसी दिन 50 ऑर्डर लगाए तो हमारा 1,000 रुपये तो वैसे ही हो गया जो हमें देने ही देने हैं। उसके बाद हम उस चीज़ को अगर देखें कि 1,000 रुपये जो हम दे रहे हैं, ये देखिए आपका ऊपर ही लिखा आ रहा है जीरोधा का फ्लैट 20 पर ट्रेड, एंजल 1 20 पर ट्रेड। तो 20 रुपये के हिसाब से अगर हमने 50 ऑर्डर लिए, 50 ऑर्डर लेते हैं इंटू हम 20 करेंगे तो 1,000 रुपये हो गया। प्लस उसमें जीएसटी भी लगेगा, बाकी टैक्सेस भी लगेंगे। तो जीएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और ट्रांजैक्शन चार्जेस और आपका स्टाम्प ड्यूटी, ये सब लगा कर के बिल बड़ा बनता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है अकाउंट ओपनिंग के समय कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना है ताकि ब्रोकरेज हमारी कम से कम लगे। वैसे तो हमारा किसी से कोई टाई अप नहीं है, आप जिसमें चाहे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट हमारा अकाउंट में अगर अपनी बात करूं तो मुझे एफ में इंट्राडे करने के लिए, क्योंकि एफ में ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आप इंट्राडे करें, आज ही खरीदें आज ही सेल करें, नेक्स्ट डे का मालूम नहीं मार्केट किस तरह किस रुख में ओपन हो। अभी आप देख रहे हैं 1,000 पॉइंट की गिरावट 2 दिन में आई है, किसी दिन 1,000 किसी दिन 1,300 पॉइंट की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एफ में इंट्राडे ही करना है। और इंट्राडे में हमें कोटक सिक्योरिटीज़ में, मैं अपना पर्सनल को तो मुझे कोटक सिक्योरिटीज़ में फ़ायदा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमारा बिल नहीं ज़्यादा बनता है, हमारी ब्रोकरेज फ्री है इंट्राडे में। ऑल सेगमेंट में तो मैं एफ एंड करता हूँ, मुझे उसमें जो है प्रॉफिट हो या लॉस हो बिल बहुत बड़ा हमारा नहीं बनता है। अगर कोटक सिक्योरिटीज़ की बजाय हम दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है और हमने 50 ऑर्डर लगाए, कितने 50, इस बात का ध्यान रखने वाली बात है कि 50 ऑर्डर लगाने से भी हमारे चार्जेस बड़े बन जाते हैं और हमें वो बिल बड़ा लगने लगता है और वो बिल आपको बहुत परेशान करेगा फिर उस समय। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ब्रोकर जो भी आप चूज़ करें उसकी सर्विस अच्छी हो। उसमें अब हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहला है सर्विस ठीक हो, फिर वेल नोन कंपनी हो जिसका नाम आप जान रहे हो, सभी लोग जानते हो हाँ ये भी कंपनी है, कोई ऐसा नहीं नई आज आई और कल आपने अकाउंट ओपन करा लिया उसमें। कुछ दिन वेट कीजिए, जब उसको फेमस हो जाएगी, हम जान जाएंगे तब हम उसमें खिला सकते हैं, वो अलग बात है। जैसे जीरोधा है, जीरोधा अच्छी कंपनी है, डिस्काउंट ब्रोकर में काफ़ी उसका नाम है, उसने काफ़ी परिवर्तन भी लाए हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के तहत उसने काफ़ी सर्विसेज अच्छी दी हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर से बहुत अच्छी हैं। तो जब हम अकाउंट ओपन कराएं इस बात का ध्यान रखें हम किस तरह के ट्रेड हम लेने वाले हैं आगे, उसमें हमारा बिल कैसे कम से कम हो सकेगा। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, उसी तरह का आप अकाउंट ओपन कराएं। हमारा अपना अकाउंट जीरोधा में, कोटक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड फ्री प्लान के तहत है और उसके बाद एक अकाउंट हमारा ग्रो ऐप में भी है। लेकिन ग्रो ऐप में सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड लगाता हूँ, जीरोधा में डिलीवरी लेता हूँ और इंट्राडे करने के लिए मैं कोटक सिक्योरिटीज़ यूज़ करता हूँ। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं हमें किस में आपको ज़्यादा पैसे लगाने हैं। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।